दिल्ली सल्तनत के सुल्तान पर जानलेवा हमला करने का अंजाम जानती हैं आप? सजाए मौत। एक मशवरा देना चाहेंगे हम आपको, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। हम आपको आजाद कर देंगे, आप पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। बस एक शर्त है हमारी, आपको दिल्ली छोड़कर जाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। बीस साल से सीने में जो बदले की आग सुलग रही है ना, वो इतनी आसानी से नहीं बुझेगी अल्तमश। मेरी रूह को सुकून तब मिलेगा जब ये आग तुझे जलाकर खाक कर देगी। तेरे हर गुनाह की सजा मैं तुझे दूंगी। जिंदगी बहुत छोटी है मोहतरमा। यहां मोहब्बत के लिए उम्र छोटी पड़ रही है और आप हैं कि नफरत को सीने से लगाए बैठी हैं। हम सब की मौत मुकर्रर है, आज हमारी तो कल आपकी बारी है। बेशक, पर तुझे खत्म करके ही मरूंगी मैं। सुल्तान हो तुम, तेरी हुकूमत, तेरी ताकत, तेरे लोग खत्म क्यों नहीं कर देते मुझे? सूली क्यों नहीं चढ़ा देते? बिल्कुल सही फरमाया आपने। हम चाहें तो आपका सर कलम करवा सकते हैं, लेकिन जरा सोचिएगा, हमारे यहां से जाने के बाद इस चार दीवारी की तन्हाई में बैठकर जरा सोचिएगा कि हम ऐसा क्यों नहीं करवा रहे हैं। शाजिया, सबका मुंह मीठा कराओ, और हाँ, रजिया को एक और खिलाओ। नानी जान, अब हम और नहीं खा सकते, हमने इतना तो खा लिया है। अब चुप करो, वहाँ जंगल में कुछ मिला भी था खाने को? कितनी पतली हो गई हो तुम। अब या तो एक मिठाई या फिर एक थप्पड़। बिल्कुल सही कहा वालिदा सुल्ताना, एक थप्पड़ इन्हें खींच के लगा दीजिए। जब देखो अपनी मनमानी करती रहती है। हम क्या कह रहे हैं शहजादी, इन्हें एक लड्डू और खिलाइए, कम से कम तीखी जुबान में मिठास तो आएगी। मुंह में आग लगा देंगे हम तुम्हारे। इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? अब खाओ भी। खिलाओ खिलाओ। आप भी लीजिए मिठाई। क्या हुआ मोहतरमा, मिठास कुछ गले उतरी कि नहीं? मौका आने दीजिए, आपको पूरा चाशनी में ही नहला देंगे। ओहो, हम क्या कह रहे हैं मोहतरमा, जरा मौसम का इशारा तो देखिए। बहारें भी है कुछ रुमानी, दिल कह रहा है दिल से होने दे कुछ नादानी। कत्ल न कर दे हम आपका। यहाँ सबके बीच दीवाने आम में आपको रुमानियत सूझ रही है? मोहतरमा, ये खता हमारी नहीं है, खता हमारे आशिक दिल की है। क्या करें, कमबख्त दिल है कि मानता ही नहीं। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार शहंशाह अल्तमश,
तशरीफ ला रहे हैं। अब क्या हो गया? सुल्तान का नाम सुनते ही आशिकी हवा हो गई। अब नहीं करनी दिल को नादानियां। ऐसा नहीं है मोहतरमा, ये सूबेदारी ने करोड़ों की मोहब्बत पे पानी फेर रखा है। सुल्तान 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 सुल्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको सुल्तान अल्तमश का सलाम अर्ज है। आज दिल्ली तख्त के दावेदारों की पहले मुकाबले को जीतने की खुशी में हम शहजादी रजिया को मुबारकबाद देना चाहते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए। बागी याकूत को हमारे सामने पेश किया जाए। देखिए, हम सांप ढूंढ रहे हैं। तब तक के लिए आप इनके साथ इस कमरे में रह सकती हैं। अरे खूब जानते हैं हम तुम्हारे सुल्तान को। ये सब उसकी साजिश है। मुझे मरवाने के लिए जहरीले सांपों को छुड़वाया, लेकिन मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूं। सुल्तान तुम्हारा कत्ल क्यों करना चाहते हैं? क्या दुश्मनी है तुम्हारी उनसे? अरे एक हो तो बताऊं। सुल्तान जैसा बाहर से दिखता है ना, वैसा है नहीं। दुनिया की नजर में तो बड़ा नेक बना फिरता है, और गुनाह देखो इसके। लेकिन मुझे ज्यादा दिन तक कैद नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि इस महल के सारे खुफिया रास्तों का मुझे पता है। सबको चकमा देकर निकल जाऊंगी। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हम तुम्हारी मदद क्यों करें? तुम्हें तो हम जानते भी नहीं। अपने गुनाहों की सजा काट रही होगी। जरूर कोई संगीन जुर्म किया है तुमने, जिसकी वजह से तुम्हें कैद किया गया है। गुनाहगार हम नहीं, वो है। हमारी दुनिया उजाड़ कर रख दी उसने, बर्बाद कर दिया उसने हमें। हमारे शौहर का बेरहमी से कत्ल कर दिया उसने। याकूत, ये आपकी खुशनसीबी है कि आप
शहजादी रजिया के हाथों पकड़े गए। ये इनकी नेक दिली है जो आप ना तो बागियों की तरह जंजीरों में जकड़े हुए हैं और ना ही कैदियों की तरह सलाखों के पीछे हैं। वो हुकूमत जिसके खिलाफ आपने बगावत की है वो इतनी नेक दिल नहीं है। दिल्ली सल्तनत का कानून बागियों को कभी बख्शता नहीं है। आपका हुक्म सराखों पर सुल्तान आजम। अगर सल्तनत की नजर में आपका ये खादिम गुनहगार है तो बेशक हमें सूली पर चढ़ा दीजिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए इस शरीर के। इस बागी को आपकी हर सजा मंजूर है। नहीं सुल्तान, रुक जाइए। याकूत बागी नहीं है। खामोश रजिया। हुकूमत के काम में दखल अंदाजी ना करें। याद रहे आप सिर्फ दिल्ली सल्तनत के तख्त के एक दावेदार हैं, सुल्तान नहीं। एक बागी की तरफदारी करना भी जुर्म है। इसका अंजाम जानती हैं आप? गुस्ताखी मुआफ हो सुल्तान, पर अगर आपकी इजाजत हो तो इस मसले पर हम कुछ रोशनी डालना चाहेंगे। कुछ ऐसी बातें सामने लाना चाहेंगे जिनसे ये हुकूमत अनजान है। बेशक एक गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए, यही कानून है। पर दिल्ली सल्तनत का कानून ये भी कहता है कि भले ही 100 गुनहगार बच जाएं, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इजाजत है, बोलिए क्या बोलना चाहती हैं आप? सुल्तान आला, हुकूमत की नजर में याकूत भले ही एक बागी हो, पर उन हजारों लाखों लोगों के लिए जिनकी हक की लड़ाई याकूत लड़ रहा था, उनकी नजर में वो एक मसीहा है, एक इनकलाबी है। इनकलाबी? हम कुछ समझे नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं शहजादी? हम सही कह रहे हैं मिर्जा, यही सच है। क्या क्या कह रही हैं आप? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि बठिंडा के राजा आपके शौहर थे। हाँ, और हम उनकी बदकिस्मत बेगम हैं। उस वक्त ये अल्तमश सूबेदार था। एक ही झटके में उसने हमारी सारी दुनिया तबाह कर दी। इस बात का गम नहीं है हमें कि हमारी शाही शान और शौकत चली गई, ताजो तख्त चला गया, रुतबा चला गया। हमें तो सिर्फ इस बात का गम है कि हमारी इकलौती औलाद, हमारा बेटा, वो हमसे बिछड़ गया। आखिरी बार हमने उसे भागते हुए देखा था। बेरहम अल्तमश का वो जालिम सिपाही जमालुद्दीन हाथ में नंगी तलवार लेकर मेरे बच्चे के खून का प्यासा मेरे बेटे के पीछे दौड़ रहा था। जमालुद्दीन? जमालुद्दीन याकूत? आप जमालुद्दीन के बेटे हैं? वो तो हमारे बहुत ही खास मुलाजिम थे।
बड़ी वफादारी के साथ उन्होंने हमारी जान की हिफाजत की है। हमारे एक इशारे पर वो किसी की भी जान ले सकते थे और अपनी जान दे भी सकते थे। आपने भले ही अलग रास्ता इख्तियार किया, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि आपने अपने अब्बू की तरह अपनी आवाम के साथ वफा निभाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान। हमने जैसा आपके बारे में सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया। देखो, तुम भली जान पड़ती हो, यहां से निकलने में हमारी मदद करो। हमें हमारे बेटे को तलाश करना है। मैंने सुना है हाजी जमाल नाम के किसी आदमी ने उसे अल्तमश के जालिम सिपाही से बचाया था। कौन? कौन हाजी जमाल? वो पेशेवर कातिल? हाँ, वही है। हमें आखिरी खबर ये मिली थी कि हाजी जमाल का वो खास बन चुका है और हाजी जमाल उसे अपने बेटे की तरह ही रखता है। आपको पूरा यकीन है कि आपका बेटा हाजी जमाल के लड़ाकों में से एक है? आप उसका हुलिया बता सकती हैं? जैसे उसकी आंखों का रंग, क्या उसकी आंखें बिल्लौरी थी? हाँ, मेरे बेटे की आंखें बिल्लौरी हैं। ऐसा लगता है मानो कायनात की सारी खूबसूरती उसमें बसी है। अब तो अच्छा खासा बाका जवान हो गया होगा मेरा बेटा। तो मिर्जा इस बुढ़िया का बेटा है। अब सुलझी पहेली तुर्कन। रुकनुद्दीन की हुकूमत के दौरान आप और आपके लोगों के साथ बहुत ज्यादती हुई है। जो जुल्म और सितम, जो नाइंसाफी आप लोगों के साथ हुई है, उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन एक वादा जरूर कर सकते हैं कि आज के बाद आपके हक और जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। आपने जो अपनी आवाम के लिए किया है, उसके लिए हम आपको सजा नहीं देंगे, बल्कि हम आपको एक इनाम से नवाजना चाहते हैं। बताइए, सुल्तान अल्तमश आपके लिए क्या कर सकते हैं? छोटा मुंह और बड़ी बात, इस दिल्ली सल्तनत के लिए ये बड़े शान की बात है। इस तख्त पर आपके बाद शहजादी रजिया जैसी नेक दिल, रहम दिल, इंसाफ पसंद नशीन होने जा रही है। मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ सुल्तान। रजिया भी सुल्तान बनी नहीं है। खामोश रुकनुद्दीन, बैठ जाइए आप। हमें पकड़ने की मुहिम के दौरान हमने देखा और गौर किया, शहजादी के बड़े दुश्मन हैं जो नहीं चाहते कि वो सुल्तान बने। ये अपने हो या पराए, ये बात अलग है।
लेकिन ये दुश्मन इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और आगे भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप हमें इनाम देना ही चाहते हैं तो हमारी आपसे ये गुजारिश है, हमें इनकी हिफाजत का जिम्मा दिया जाए और इनका खास अंगरक्षक बना दिया जाए।